वेलकम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारे पास एक कैट आई है, इंडी कैट, जिसे हम स्ट्रे कैट्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास डीवॉर्मिंग के लिए आई है, तो आज हम इसकी डीवॉर्मिंग करने वाले हैं। इसके ओनर भी हमारे साथ मौजूद है। और जो ये स्ट्रे कैट है, जो इंडी कैट है, इसकी एज 3 मंथ्स है। और कुछ दिनों से इसके स्टूल में जो है वो वॉर्म्स आ रहे हैं। और इसके ओनर ने बताया कि जब से इसके पेट से जो स्टूल से वॉर्म्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ये खाना पीना भी कम कर दिया है। और हम थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम इसे मतलब नॉर्मली फेस करना पड़ रहा है। तो वो ज़्यादा करके तो मतलब जब वो उसको वो औषध मेडिसिन दिया था तो उसने वो उल्टी कर दी थी, तो इसमें कोई असर भी नहीं हो रहा। हम लोगों ने उस डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बोला कि वही वो मेडिसिन खिलाते रहो, और हम लोग खिलाते भी तो इसको उल्टी आ जाती है। और कल भी उसने ग्रेवी खाई थी कैट तो प्योर पेट की, फिर उसने फिर से उल्टी कर दी, तो उसमें उल्टी में फॉर्म्स आते हैं। और ये मतलब एक्टिव है, पहले जैसा एक्टिव थी अब उतना एक्टिव है ये? नहीं, पहले बहुत एक्टिव थी पर अभी कल से इसको पूरे वीक हो गए, कुछ करता ही नहीं। तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कैट को वॉर्म्स हो गए हैं पेट में। उसके कुछ सिम्टम होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है। सबसे बड़ा और जो मेन सिम्टम होता है, उनके जो स्टूल होते हैं, जो पॉटी होती है, उसमें वॉर्म्स, कीड़े दिखने लगते हैं। कई बार वो लोग वॉमिटिंग करते हैं, उसमें भी कीड़े दिखने लगते हैं। और ये दोनों चीज़ों की वजह से जो हमारे कैट होते हैं वो खाना कम कर देते हैं, पानी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और उसकी वजह से खाना जब ये कम कर देते हैं तो जिसकी वजह से इनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। और इसकी वजह से इनको हेयर फॉल इश्यूज भी होने लगती है, इनको स्किन डिजीज भी होने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्हें होने लगती हैं। तो ऐसे में हमें उनका डी वॉर्मिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें डी वॉर्मिंग में क्या क्या बातों को ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डी वॉर्मिंग हमें कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कितने महीने में करना चाहिए, और क्या क्या बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चाहे इंडियन कैट रखते हैं या पर्शियन कैट रखते हैं या कोई भी कैट ब्रीड रखते हैं, आपको सबसे पहले उसकी डी वॉर्मिंग जो करनी होती है वो 30 डेज में करनी होती है। तो सपोज ये कैट अभी 3 मंथ्स का है, तो आज अगर हम इसकी डी वॉर्मिंग कर रहे हैं, तो दूसरी जो डी वॉर्मिंग करेंगे वो 3 महीने के बाद करेंगे। हर 3 महीने के बाद हमें एक बार उनकी डी वॉर्मिंग करनी पड़ती है। अब डी वॉर्मिंग के डोसेज क्या होते हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जो डोसेज होते हैं वो वेट के हिसाब से देना होता है। सपोज अगर ये कैट जो है हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है, इसका वजन मैक्सिमम 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ही है। तो वैसे में जो डोसेज का डोज होता है वो होता है 1 ml फॉर 1 kg बॉडी वेट, 2 ml 2 किलो के लिए होता है। सपोज अगर 1.5 किलो का कैट है तो 1.5 ml दिया जाता है, 2.5 किलो का कैट है तो 2.5 ml दिया जाता है, और जैसे हाफ के जी का कैट है तो उससे हमें आधा ml ही देना होगा। अब डोसेस देने से पहले क्या बातों का ध्यान देना जरूरी है? देखिए, ये जो मेडिसिन हम देते हैं ये इनके पेट के वॉर्म्स के लिए देते हैं। तो मेक श्योर जो भी कैट की आप डीवॉर्मिंग करने जा रहे हो, उसको कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बीच में, क्योंकि हमें ये मोस्टली जो मेडिसिन देना होता है वो खाली पेट ही देना होता है। तो मेक श्योर वो खाली पेट रहे, ताकि ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और बेस्ट होगा कि अगर आप रात के समय उनकी डीवॉर्मिंग करते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिलता है। अब टी वार्मिंग के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जो मेजर नहीं है, नॉर्मली जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हमें देखने मिलता है। कई बार जब हम डी वार्मिंग कैट की कर देते हैं तो उसके बाद जो है उन्हें लूज मोशन थोड़ी सी होने लगती है। बट ये लूज मोशन में क्या होता है कि उनके जो वॉर्म्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। लगभग 3 से 4 दिन का टाइम लगता है जिसमें इनको लूज मोशन होती है, किसी किसी को नहीं भी होती है। कई बार जो है लूज मोशन के जरिए जो है ब्लीडिंग होती है, तो वहां पर आपको डरना नहीं होता है। उसमें हम आपको डायरेस्ट भी देंगे, एक तरह का पाउडर देंगे जो उनके लूज मोशन को कंट्रोल करता है। तो ये मेजर इशू नहीं है। अगर 4-5 दिन से ज्यादा होता है तो आपको वहां पर डॉक्टर के यहाँ पर विजिट करना है। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि डी वॉर्मिंग एक बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट होता है एक कैट के लिए। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर का कंसल्ट एक बार जरूर लें। फिलहाल हम अब उसकी करने जा रहे हैं डी वॉर्मिंग। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे हमें उसकी डी वॉर्मिंग करनी है। फिलहाल इस वक्त हमारे पास जो मेडिसिन है वो है फेलिडी का सस्पेंशन है, जो कि डी वॉर्मिंग के लिए सबसे ज्यादा दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सामने से। ये फेलिडी का जो सस्पेंशन है ये देना है। और इसका जो मेडिसिन है, सस्पेंशन हमने बाहर निकाल के रखा है।
और इसके साथ हमें ड्रॉपर भी मिलता है, जिसे हमें वो 1 ml का ड्रॉपर होता है, वो हमें रखना होता है साथ में। सबसे पहले हमें मेडिसिन को हिला देना होता है ताकि उसके जो मेडिसिन में जो पार्टिकल्स नीचे बैठे रहते हैं वो प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद हमें सिंपली जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 ml के लिए 1 kg बॉडी वेट रिक्वायर्ड होता है, तो ये ½ kg का है, तो हमें इसे ½ ml देना है। अब वो कैसे देना मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो हमने अभी ½ ml ले लिया है। सिंपली जो हमें करना है ना, वो इनके मुंह के जो सामने से कभी भी इसे इंसर्ट नहीं करना है, हमें साइड से इंसर्ट करना होता है ताकि हम इजीली जो है अंदर उसके मुंह के अंदर जो है इसे डाल सकें। हमें सामने से ऐसे बाजू से इसके मुंह के अंदर डालना होता है। तो देखिए हमने डीवॉर्मिंग इसकी कर दिया है। अब इसके लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद जो इसको शायद थोड़ा सा लूज मोशन की शिकायत स्टार्ट हो जाए, तो वैसे मैंने आपको बताया है कि उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ लगभग हमें 1 डेढ़ घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाना है। उसके बाद आप थोड़ा सा मील जो है दे सकते हैं। और ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है, इनके जो ओवरऑल जो इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज मोशन करेंगे, तो वैसे में आपको ध्यान देना है कि ज्यादा लूज मोशन ना करें। थोड़ा बहुत लूज मोशन करेंगे तो चलेगा, क्योंकि अगर ज्यादा लूज मोशन करते हैं तो वैसे में उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके नाम डायरेक्ट का जो है एक पाउडर आता है वो भी इनको दे देंगे, ताकि वो पानी में मिक्स करके रखेंगे, तो ये जब भी कैट उसे पिएगा तो इसकी बॉडी जो है हाइड्रेट होती रहेगी। तो ऐसे ही हम घर पर अपने कैट की डीवॉर्मिंग कर सकते हैं, चाहे आपके पास पर्शियन कैट हो चाहे आपके पास इंडियन कैट हो। आप घर पर ही बड़ी आसानी से अपने कैट की डीवॉर्मिंग कर सकते हैं, बट इसके लिए आप अपने डॉक्टर का कंसल्ट एक बार जरूर लें। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए जो अपने कैट की डीवॉर्मिंग घर पर ही करना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।